everyone, assalamu alaikum, namaste, sat shri akal. Welcome back to you on YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you are watching Saima Pirzada Direction channel. कैसे हैं आप लोग? आज हम देखेंगे भारत में जो भारतीय नागरिक हैं, तो भारत में जो नागरिक हैं वो लोग क्या कहते हैं उसके ऊपर हम आज की वीडियो देखेंगे। आम लोग जो नुपुर शर्मा के बयान के ऊपर स्टेटमेंट के ऊपर क्या बात कर रहे हैं, ये वीडियो आज हम देखेंगे और जानते हैं कि क्या कहा जाता है और क्या लोगों की सोच है। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप ओरिजिनल वीडियो वहां से देख सकते हैं और मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वो शर्मा अपने लिए नहीं लड़ रही थी, वो सिविलिंग के लिए उसने उदाहरण दिया था, ना कि मोहम्मद साहब को गलत बोला था। ये कहा था कि ये हमारे धर्म को आप कह रहे हो तो अगर हम आपके धर्म पे लगेंगे आप कैसा लगेगा, ये बात कही थी। ये कैसे गलत हो गया जी बताइए? ये तो बैठे थे पत्थर चढ़ाने के लिए ना, यूपी में इलेक्शन हार गए, हो तो रही सेवा, दे दनादन लाट, दे दनादन लाट, करो चढ़ाओ पत्थर। अब भी कह रहा हूँ, अगर हिंदू नहीं उठा मारे जाओगे। दो चीज उठा लो, शस्त्र और शास्त्र। शस्त्र उठाओगे देश बचाओगे, शास्त्र उठाओगे हमारे देश की संस्कृति बचाओगे। बात धर्म पे छिड़ी थी, उसने भी गलत कहा तो उसके ऊपर भी लगना चाहिए, दोनों को जेल में डालो। अगर नुपुर शर्मा पे कार्रवाई होती तो उस मौलाना पे भी होनी चाहिए और उस डिबेट चैनल पे भी होनी चाहिए जो उसने बुला के हंगामा कराया। हम खरीदार हैं साहब, हम उनसे तेल खरीदते हैं तो उनके घर के रोजी रोटी चल रहा है। खरीदार बड़ा होता है, दुकानदार बड़ा नहीं होता है। आमिर खान पी के मूवी बनाया था, शिवलिंग को लिए भिखारी जैसा टहल रहा था, तब तो दुनिया में किसी 57 देशों की आत्मा या हाथ नहीं हुई और सरकारें कैसे झुक गई। अरे क्या है, बुला लो जैसे यूक्रेन से बुलाए हैं। 2 करोड़ तो यहाँ विदेशी भरे, इनके लात मार के भगा देंगे बांग्लादेशी को। हाँ बुला लो, 2 करोड़ तो होंगे, 57 देश कितने होंगे विदेशी, कितने हमारे देश से वहां जॉब कर रहे हैं। देखो झुकना, एक कहावत गांव में कहते हारे से डरे सही, हार नहीं होनी चाहिए, चाहे फिर धर्म के लिए कुछ भी गंवाना पड़े। गलत नहीं, हम नुपुर शर्मा के साथ खड़े हैं, नुपुर शर्मा के साथ खड़े हैं और पूरा देश हिंदू धर्म खड़ा है। जब नुपुर शर्मा अपने लिए नहीं लड़ रही थी, वो सिविलिंग के लिए उसने उदाहरण दिया था, ना कि मोहम्मद साहब को गलत बोला था। ये कहा था कि ये हमारे धर्म को आप कह रहे हो तो अगर हम आपके धर्म पे लगेंगे आप कैसा लगेगा, ये बात कही थी। ये कैसे गलत हो गया जी बताइए? ये तो बैठे थे पत्थर चढ़ाने के लिए ना, यूपी में इलेक्शन हार गए, हो तो रही सेवा, दे दनादन लाट, दे दनादन लाट, करो चढ़ाओ पत्थर। एक बोला है तौकीर रजा, बोले हम बगदाद बना देंगे। तुम बगदाद बनाओ, वो तो तैयार बैठा है ना बाबा, बनाओ ना बगदाद। बढ़िया कर रहे हैं भाई, ऐसा प्रधानमंत्री बैठा हो जो दंगा करे चाहे वो कोई हो, उसको सीधा ठोक दो। इनके अंदर भय पैदा होना, बिन भय होए न प्रीति, बिन भय होए न प्रीति, तुलसीदास जी ने साफ लिखा है। क्योंकि राक्षस ये समझाने से नहीं समझे, अगर समझाने वाले समझ जाते तो ये महाभारत नहीं होता, 18 छोड़ी दल नहीं मारा जाता। भगवान कृष्ण ने कहा था जो समझने से समझ जाए। शैतान कभी नहीं समझता, शैतान लात के भूत बातों से नहीं मानते हैं, इनके लिए वही होना चाहिए। कह रहे हैं लात एक तरफा क्यों लग रही है? मुसलमान ही पोस्टर भी लगवा। नहीं, मुसलमान को किसने टारगेट किया? क्या भैया सच्चाई नहीं है? एक धर्म को बराबर टारगेट एक महीने से किया जाएगा। फुहारा बोल रहा, कमेंट में आप देखो पढ़ो, कोई नंगा होकर पेशाब कर रहा सिगलिम को, ये एक कमेंट आ रहे, तब इनकी आत्मा क्यों नहीं फटी, तब इनके सीने क्यों नहीं फट गए? आज अगर उसने गलती से कह दिया तो ये लोग, ओए वीडियो क्यों बना रहे, ये लोग रेकी करेंगे, मस्जिद से भेजे जाएंगे, जाली टोपी लगा के भेजे जाएंगे, कौन कहां से आता ही नहीं वो भी मालूम होगा। इन्हें इंटरनेशनल फंडिंग भी आएगी और मर्द के बच्चे ऐसे एक एक करके भीड़ मारेंगे। अरे मर्द के बच्चा हो तो निकलो मैदान में, फिर भीड़ में मारते, एक एक को घेर के मारते हैं। आए तो थे 15 लड़कों ने फाड़ डाली कानपुर में, 15 हिंदू थे, जबरदस्ती घर बंद करा रहे। इनका जहां भी देखो ये डराने की एक तुम्हारे मस्तिष्क पे दबाव डालते हैं साइकोलॉजिकल कि तुम कुछ बोलो मत। घर में ये जहां इनकी ये भैंसे की हड्डियां फेंकते हैं। मुरादाबाद में देखो जाके, मुरादाबाद में, इधर आओ इधर, मुरादाबाद में तुम्हारे कौम के लोग हिंदुओं के घर में हड्डियां फेंकते हैं, हड्डियां मीट फेंकते हैं, और जिसमें वो घर बेचे फिर उन्हें अपनी कौम को खरीदवा लें। आ जाओ हम बताएं, आओ ना इधर आओ ना। तो इनके लिए भाई, इनका जहां भी है ये एक साथ है, इनका प्लानिंग होके पूरा अटैक करेंगे।
धर्म आहत तो आत्माएं सबकी होती हैं। हमारे धर्म के लिए बोलते हैं, हमारी भी आहत होती हैं। अगर उसने गलती से बोला तो इतना बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया, सब देश आ गए। समझ रहे हैं ना, हमारे तो आराध्य है नहीं। कोई तुल्ली कर रहा, कोई उसी में थूक रहा, कोई हाथ धो रहा। बहस चल रही थी, डिबेट में बहस ही तो चल रही थी। वो उनको बोल रहे थे, वो उनको बोल रहे थे। इन्हें चाहिए था मौका। एक तो रुबासी थी, दूसरे मैके से आगे कहावत है ना, वो तो रोने के लिए बैठे थे। ये समस्या है। और नुपुर शर्मा के साथ जो बीजेपी ने किया है ना, इन्हें हिंदू वोट नहीं देगा। नहीं चाहिए ऐसी सरकार हमें, जो अपने वो प्रवक्ता बीजेपी की बाद में है, बात धर्म पे छिड़ी थी, उसने भी गलत कहा तो उसके ऊपर भी लगना चाहिए। दोनों को जेल में डालो। अगर नुपुर शर्मा पे कार्रवाई होती तो उस मौलाना पे भी होनी चाहिए और उस डिबेट चैनल पे भी होनी चाहिए जो उसने बुला के ये हंगामा कराया। एक तरफा इंसाफ कैसे? उसमें सबकी गलती है ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों से। जो है चैनल मालिक को डालो जेल में, चैनल वाले को भी डालो, जो मौलाना है उसको भी डालो, तब इन पे कार्रवाई है। सबको डालो, एक को क्यों टारगेट कर रहे हो? बहुत गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। अरे एक बात बताओ, जब आप मस्जिद जाते हो, मौलाना क्या पढ़ाता है? कुरान में देखो, कुरान बहुत अच्छी पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है। पढ़ाता कैसे है बेटा? देखो सूरह तौबा नंबर 9 की आयत 5 में लिखा है, जहाँ काफिर दिखे वहाँ मारो। सूरह नंबर 9 की आयत 128 में लिखा है कि ए मुस्लिम, मैदान जंग में लड़, और जहाँ काफिर दिखे या तो उसे गैर मुस्लिम को मुस्लिम में कन्वर्ट कर या उसे मार दे, बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर दे। ये समझाने का तरीका देखो। सबसे पहले तो जो केस लगने चाहिए ना, इन मौलानाओं पे लगने चाहिए। ना मुस्लिम गलत है, ना कुरान गलत है, ये मौलाना गलत है। कोई नहीं देगा बीजेपी को वोट, देगा ही नहीं। अरे एक बात बताओ, कोई हमारे साथ के लिए, हमारे धर्म के लिए खड़ा है, बोल रहा है हम पे पत्थरबाजी पड़ रही है तो हम पोपट, और अगर वो हम उनको उल्टा मार रहे हैं मुल्लों को, तो हम वो अल्लाह के भटकाए हुए बंदे। ये सबसे बड़ा भेदभाव में समझाना पड़ेगा, ठीक है? मेरे को एक बात बताओ, बड़े बड़े अक्षरों में लिखता है दीवार पे, हम दो हमारे दो, हिंदी में लिखा होता है, बल्कि जरूरत इसे उर्दू में लिखने की है, ठीक है? ये जो जितने भी भाईचारे की बातें करते हैं ना, मैं कह रहा हूँ जितने भी दर्शक देख रहे हैं, 56 इस्लामिक कंट्री है, 56-57, एक बार उनकी हिस्ट्री पढ़ के देख लो, तुम्हारा सारा 2 दिन में भाईचारे का भूत ना उतर गया ना, तो बात की बात है। अब जो कार्रवाई हुई बहुत ज्यादा गलत होती है। अरे यार, कोई शिवलिंग पर थूक, फव्वारा, शिवलिंग को फव्वारा बता रहा है। अभी कमल का पुष्प निकला है, अभी त्रिशूल निकला है। देखो कमल के पुष्प का भी क्या बताएंगे ये लोग, साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, इतनी तो नॉलेज है। ये भी बताएंगे बीजेपी का लोगो, त्रिशूल को बताएंगे फोग। फोग जानते हो ना, चम्मच, चाउमीन जिससे खाते हैं वो। हमारे धर्म को इन्होंने मजाक समझ रखा है। देखो मैं बता रहा हूँ, हिंदू वैसे तो कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। सनातन धर्म का मतलब होता है शांति का प्रतीक, और ये किसी बेवकूफ़ ने कहा है, ये शांति का प्रतीक नहीं, आलस का प्रतीक है। हमारा हिंदू, मैं आपको एक हिस्ट्री बताता हूँ, किले जीते नहीं गए, किलों को दे दिया गया, और हमारे कुछ हिंदुओं की वजह से कि लड़ाई वड़ाई में कुछ नहीं रखा, दे दो। अब भी कह रहा हूँ, अगर हिंदू नहीं उठा, मारे जाओगे। 2 चीज उठा लो, शस्त्र और शास्त्र। शस्त्र उठाओगे देश बचाओगे, शास्त्र उठाओगे हमारे देश की संस्कृति बचाओगे। की कर रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं। योगी का काम बड़ा बढ़िया है, मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा काम देखो। देखो यहाँ दिल्ली की जनता है, दिल्ली की जनता ने फ्री पाने के चक्कर में सरकार को वोट दे दिया, और आज अब्दुल से पत्थर खा रहे हैं। हम यूपी के बंदे, हमने फ्री बिजली, फ्री सबको लात मारा, इसलिए आज हम बुलडोजर का मजा ले पा रहे हैं। लो मजा लो, यही तो बात है। हमारा एक वोट देश को बचाता है, ठीक है? ये जो जितने भी सेना खड़ी होती है ना, ये सब सेना नहीं होती, हम भी हैं, हम भी भारतीय नागरिक हैं। तुम जितने भी पत्थरबाज हैं, देखो मैं बताता हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, और मेरे जैसे बहुत डरे हुए हैं। 196 कंट्री संसार में, हिंदू बस खाली हिंदुस्तान में, और वो भी डरा हुआ है। उसे पता है अगर मस्जिद है किसी मुसलमान के आगे जो पत्थरबाजी करता है, अगर उसने बोल दिया मैं हिंदू, तो कहीं पत्थरबाजी न कर। मैं रामनवमी आने का इंतजार नहीं करता, मैं तो पहले बता रहा हूँ। सर जो हुआ है नुपुर शर्मा के साथ में, नुपुर शर्मा के सपोर्ट में कल ट्वीट चलने लगे, शेम ऑन बीजेपी चलने लगा, तो ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है क्या किसान आंदोलन वाला? हर बार मास्टर स्ट्रोक नहीं होता है। आपने 125 करोड़ खरीदार के आत्मसम्मान को 3 विक्रेता देश के सामने घुटने में ठुका दिया। हम खरीदार हैं साहब, हम उनसे तेल खरीदते हैं तो उनके घर के रोजी रोटी चल रहा है। खरीदार बड़ा होता है, दुकानदार बड़ा नहीं होता है। आपने क्या किया? आपने उन 3 देशों के कारण आपने 125 करोड़ देशवासियों का आत्मसम्मान गिरा दिया। और यदि आज ये बात आपने मान ली, कल ज्ञानवापी का फैसला आएगा,
यही पाकिस्तान, यही मुस्लिम कंट्रीज कहेगा कि हमारे यहाँ से एम्बेसडर निकाल दो, आप स्वीकार करेंगे? ये फिर आप सीए लाएंगे, फिर से कोई करेगा तो आप इसको स्वीकार कर लेंगे? अरे भारत वो देश है जो एक लाल गेहूं जो अमेरिका हम पे तौहीन करता था, हम उसको अस्वीकार करके भूखे रह गए। हमने भूखे रहना तय किया, आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, लेकिन आपने हमें उस कगार पे पहुंचा दिया। जब यूपीए की सरकार थी, जब हम पे अटैक होता था, हम 100 करोड़ वाले तो वो 30 करोड़ के अमेरिका को कहते थे कि 15-20 करोड़ का पाकिस्तान हम पे अटैक कर रहा है जी, हम क्या करें? अरे लात मारते। उन्होंने आपके एम्बेसडर को बुलाया, आप उसके एम्बेसडर को बुलाते कि ये भारत का संप्रभुता का मामला है, यह भारत की कूटनीति का मामला है, इस पे तुम दखल नहीं दोगे, यह हमारा फैसला है। लेकिन अब भी कर रहा हूँ, समय कुछ नहीं हुआ है। सरकार आप तय करे कि यदि नुपुर शर्मा पे एक्शन लिया गया तो उसी डिबेट में जिन मौलानाओं ने हंगामा किया था, जिसने महादेव पे अत्याचार किया था, जिसने महादेव के बारे में बेअदबी की थी, वो कहाँ है? उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा? उसे भी गिरफ्तार करो, ये आज मैं मांग भी करता हूं। और मैं स्पष्ट रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, लेकिन उनके अच्छे कार्यों का प्रशंसक रहा हूं। इस नाते भी कह रहा हूं कि अब गेंद आपके पाले में है। नूपुर पे एक्शन लिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन महादेव पे टिप्पणी करने वाले, उस पर एक्शन लेना होगा। दूसरा एक दूसरा विषय, जो लोग महादेव उस दिन आज अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं ना कि अल्पसंख्यकों पे भारत में अन्याय हो रहा है, मुझे एक बात बताइए, एक लड़की है ना, एक अकेली लड़की है ना जिसके नाम पे फतवे जारी हो रहे हैं, उसका सर कलम कर दो, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा किया जा रहा है ना। वैसे लोग जो लोकतांत्रिक देश में सर तन से जुदा करने की बात कर रहे हैं, उसको आप कब गिरफ्तार करोगे? वो भी तो अकेली है। और जो ट्विटर पे स्पेस चलाता है अल्ट न्यूज़ वाला, उस पर क्यों एक्शन नहीं ले रहे? क्या जुबैर से आप डर रहे हो? क्या नरेंद्र मोदी जी आप जो 3 मुस्लिम राष्ट्र है, अरे मुस्लिम राष्ट्र कितने हैं? 56, उसमें देखो ना जीडीपी कितनी है यार सबकी। यार इतने तो गरीब देश हैं, 2-3 राष्ट्र है, उसके सामने आप झुक गए। चाहे हमारी आत्मसम्मान को झुका दिया आपने, इसलिए अब एक्शन इसका लिया आपने, अच्छा किया, मैं स्वागत करता हूं। अब वो मौलाना जिसने महादेव की हाल उसी डिबेट में बेअदबी की थी, उसको भी गिरफ्तार करो। मौलाना बोल रहे थे, कह रहे पहले पता होता शिवलिंग है तो कब का तोड़ दिए। हाँ, ये क्या इसको नहीं तो ये क्या विक्टिम कार्ड दिखाओगे? और मैं एक लाइन बोलता हूँ जो बहुत पीड़ा के साथ आपके जो व्यूवर्स हैं वो भी समझेंगे। क्या एक और लाश से बीएमसी चुनाव जीतनी है? क्या आप कमलेश तिवारी का ढोल पीट करके वोट लेना चाहते हैं? क्या नुपुर शर्मा की हत्या का आप इंतजार कर रहे हैं? तो ऐसे तमाम लोगों पे आप एक्शन लीजिए। अगर नहीं लीजिएगा तो वो अकेली बच्ची का अगर हत्या हो जाता है तो भैया फिर ये याद रखिए, ये आपके लिए वही है होगा जो आपने नेहरू के समय में किया था। मतलब आप कांग्रेस बन रही है क्या? इस हिसाब से तो वो उसी पायदान पे जा रही। जनता ने नहीं, कि हिंदुओं ने उन्हें सनातनियों ने उनके लिए बिठाला, सिर पे बिठाला, ठीक है, वही हो रहा है। अगर नुपुर शर्मा के लिए, नवीन जिंदल के लिए कुछ होता है, इसके जिम्मेदार मोदी जी अमित शाह हैं। इन्होंने घुटने क्यों टेके? मैं साफ साफ आपसे बोल रहा हूँ। अगर वही सरफराज है, सरफराज पे क्यों एक्शन नहीं लिया इन्होंने? क्यों नहीं एक्शन लिया? उसने ये क्या कहते फब्बारा, तो फब्बारा ही बोलो ना, फब्बारा बोलो। शिवलिंग क्यों बोल रहे हो? शिवलिंग को उखाड़ के फेंक देंगे। 120 करोड़ रुपये तुम उखाड़ के फेंक दोगे, तुम 20 करोड़ होते हुए पर ही 120 करोड़ बार के देवी देवताओं उखाड़, वो देवी देवताओं भद्दी टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जैसे कुछ ऐसे दलाल टाइप के उनके मिले हुए हैं ना, जयचंद टाइप, वो उनसे मिले हुए हैं, तो वो बुलवाते हैं। जैसे अखिलेश ने कह दिया, अखिलेश की पार्टी ने क्या बोला था, अभी कानपुर में दंगा कराया था, उसने उस पर कुछ एक्शन लिया? नहीं लिया ना। तो ये है कि हिंदुओं को जागना पड़ेगा, और नहीं जागे तो धीरे धीरे जो पृथ्वीराज चौहान के साथ में हुआ वही हिंदुओं वो इनके बीच वही बोते जा रहे हैं ये लोग, क्योंकि अपनी मांगे मनवा ले रहे हैं, ये अपनी मांगे मनवा ले रहे हैं। अब हम वो पूछना चाहते हैं, ठीक है, किसी का बेटा गया, किसी का सुहाग गया, तिवारी का लखनऊ दिन दोपहर है तो मर्डर हो गया था, उसमें हावला तौर पर क्या उनका एनकाउंटर करा? नहीं करा ना इन्होंने, नहीं करा इन्होंने, होना चाहिए था। और जब तक इनका ये नहीं होगा, इन्होंने पत्थर फेंके, पत्थर वालों का 2 का एनकाउंटर नहीं होगा, तब तक ये शांत नहीं बैठेंगे। और मैं बता दूं, किसी का सुहाग गया, किसी का बेटा गया, मूसा सिद्धू का मर्डर हुआ था, नहीं तो केंद्र सरकार कोई एक्शन ले रही उसमें, क्योंकि उनके लिए भी गिरफ्तार। किसी का बेटा गया है, मारा है, 7-8 लोगों है। अभी जो हो रहा है
एक तरफ योगी पोस्टर लगवा रहे हैं, एक तरफ नुपुर शर्मा को निकाल के फेंक दिया गया है। देखो योगी जी अपना काम सही कर रहे हैं, योगी नहीं लोग डरते मोदी फोदी से, उन्हें गद्दी मिलो मिलो ना मिलो बाबा जी हैं, मंदिर चले जाएंगे अपने मठ में जाएंगे योगी जी। उन्होंने कह रखा है मुझे चाहिए तो हिंदुत्व वाला चाहिए, मुझे ये दुपल्लू वाली राजनीति नहीं चाहिए। इन्होंने नुपुर शर्मा को, नवी जिंदल को निकाला, कल को उनके साथ कुछ होता है, बाकी सब फतवा जारी कर रहे हैं, उन पे कोई एक्शन ले रहे हैं? नहीं ले रहे हो ना, एक्शन लो, तुम्हारे हाथ में कानून है और बहुत अच्छे बहुमत से हो तुम, क्यों डर रहे हो? किसके लिए डर रहे हो? अरे कतर क्या चीज़ है? कतर से तुम खरीदते ही नहीं है तेल पेल, हम तो रसिया से खरीद रहे हैं। वाकई में यार नुपुर शर्मा जो है उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया है, अब मैंने तो नहीं सुना कि उनका स्टेटमेंट क्या है, लेकिन पब्लिक जो है, न्यू जनरेशन जो है वो काफ़ी मतलब पुरजोश नज़र आ रही है इस टॉपिक के ऊपर। और दूसरी बात सही कह रहे हैं कि भाई पीके मूवी का बात उठाई है, तो मैं इस बात पे मैं एग्री करती हूँ कि यार मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और यहाँ पे मैं गलती मानूंगी उन लोगों की जिन्होंने ये मूवी बनाई है, लिखने वाले के ऊपर मैं जो है वो कहूँगी कि उनकी गलती है कि उन्होंने इस तरह की स्टोरी क्यों लिखी हिंदुइज्म से रिलेटेड। मतलब कि जाहिर सी बात है जिसने ये डायलॉग लिखे, जो भी किया, उसको लिखने से पहले सोचना चाहिए था। तो अगर मूवी के ऊपर बात की जाए तो जिन्होंने भी ये मूवी बनाई है, मैं उनके ऊपर कहूँगी कि उन्होंने ये मूवी नहीं बनानी चाहिए थी, गलती उनकी है। क्योंकि इसमें जो मेन राइटर था उसने क्यों बनाया, फिर उसके बाद जो मूवी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी थे उन्होंने ये क्यों मूवी बनाई। और मुझे लगता है कि वाकई में ही इसमें ये मजाक बनाया गया, तो इसमें उन कंट्रीज़ का लेना देना नहीं है, इसमें गलती तो उनकी है जिन्होंने ये मूवी बनाई और लिखी और इस पे प्रोसेस हुआ। देखो बनाया जिन्होंने उस टाइम पे इनको इश्यूज पे इसको बैन कर देना चाहिए था, कुछ भी कर देते, लेकिन इसको रिलीज ना होने देते, ठीक है। और उसके बाद इतने सारे जो लोग हैं उन्होंने जो है वो मजाक भी बनाया पोइट्री में और बहुत सारी जगहों पर जो है वो मजाक बनाने की कोशिश की हिंदू आइडल्स और गॉड्स की। तो मुझे लगता है कि ये एक बुरी बात है, इसमें नहीं होना चाहिए था। और ये जिसने भी किया उसी टाइम पर इन पे एक्शन लिया जाता तो दूसरे को मौका नहीं मिलता कि वो दोबारा से इस तरह की कोई हरकत करता। क्योंकि स्टार्टिंग में ही लोगों ने इतना सिंपली ले लिया, इतना आसान ले लिया कि फिर वो लोग उनका जो दिल करता है वो लोग करते जा रहे हैं। उन्होंने मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उनको लगा इस पर तो कोई रिएक्शन दे ही नहीं रहा, ठीक है, रिएक्ट ही नहीं कर रहा। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा यहाँ पर जो है वो नुपुर शर्मा के साथ जो है वो होने के बाद मतलब उनको वहाँ से फ्री कर दिया बीजेपी से, तो जिसकी वजह से पब्लिक की ओपिनियन ये है कि मतलब बीजेपी गवर्नमेंट ने अच्छा नहीं किया और हमें इस तरह से गवर्नमेंट नहीं चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट को जो सही लगा उस टाइम पर उन्होंने वही चीज़ की। अगर आप भी उसकी जगह होते तो गवर्नमेंट में तो आप भी वही फैसला लेते जो इस वक्त आपकी कंट्री के लिए और आपकी कंट्री के मुआहदों के हिसाब से बेहतर है। क्योंकि आप एक कस्टमर, जाहिर बात है वो लोग आपके कस्टमर हैं, लेकिन जाहिर सी बात है आप उनके कस्टमर हैं तो आपकी ज़्यादा वैल्यू होती है उनके आगे। लेकिन जाहिर सी बात है आप लोगों के भी बहुत सारे मुआहदे होंगे उनके साथ, तो गवर्नमेंट अपने बहुत ही दूर की सोच रख के ना वो फैसला लेती है। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको याद होगा भी रिसेंटली एक न्यूज़ भी आई थी जिसमें जो है वो एक मतलब कि गर्ल थी, उसने जो है ना वो अपने सोशल मीडिया पे उन्होंने हिंदू गॉड्स के बारे में कुछ कहा था उल्टा पुल्टा, जिसकी वजह से जो है वो फ़ौरन को उनकी कंपनी में कॉल गई थी और उन्होंने उनको जो है ना फायर कर दिया था एट अ टाइम, ठीक है। तो इससे यही साबित होता है कि अब जो है ना वो उसको भी फिर सब लोग गलत कहेंगे। तो मेन कहने का मतलब यही है कि ठीक है जो भी अगर उनको फायर किया है तो ये हो सकता है इसके पीछे गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के कोई फैसला लिया है, कोई ऐसे फैसला नहीं लिया होगा। दूसरी बात ये है कि उनके ऊपर तो मतलब कि ये लोग कह रहे हैं कि भारत माफ़ी मांगे, तो मुझे नहीं लगता कि भारत उनसे माफ़ी मांगेगा कभी, क्योंकि भारत एक अच्छी खासी कंट्री है, नेम है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना इजी स्टेप हो सकता है। बाकी देखो भारत के जो न्यू जनरेशन है, मैं ये कहूँगी कि बहुत ही अच्छा पॉजिटिव तरीके से इन्होंने बात की है और किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। एट द लास्ट में एक ही बात कहूँगी कि उन्होंने ये एक बॉय ने ये कहा कि यहाँ पर जो मतलब कि ये मुल्ला गलत हैं, बाकी कुरान पाक और जो है ना वो ये सब ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, ये लोग खुद गलत हैं। तो मैं भी यही कहूँगी कि ठीक है, जो जितने मुंह होते हैं उतनी बातें होती हैं, तो ये लोग अपनी दुकान चमका रहे हैं और कुछ नहीं है। बाकी अगर एक्चुअली आपको कुछ पढ़ना है, समझना है, तो आपको
इस्लाम कुरान पाक को पढ़ें, आपको अच्छे से नॉलेज मिलेगी। आप खुद रिसर्च करें बजाय इसके कि आप इन मुल्लाओं की बातें सुने और उनके ऊपर बिलीव करें, क्योंकि जितने मुंह होते उतनी बातें होती हैं। हर कोई कहता है कि हमारा इस्लाम अच्छा है, हम सही हैं, हम सही हैं। तो बेहतर ये है कि खुद का भी थोड़ा दिमाग लगाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी ओवरऑल पीस, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें और बस पॉजिटिविटी फैलाएं यार। पता नहीं क्या चल रहा है आजकल, समझ से बाहर है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।